नमस्कार, आप कैसे हो? आशा है आप अच्छे होंगे। आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आईटीआई की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से डीसी प्रपत्र एवं संबंधित नियम अध्याय 7 को पढ़ेंगे। आज के टॉपिक्स हैं हमारे, पहला टॉपिक रहेगा वैद्युत धारा, दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा दिष्ट धारा और तीसरा टॉपिक रहेगा प्रत्यावर्ती धारा। चौथा टॉपिक है हमारा वैद्युत प्रतिरोध और पांचवा टॉपिक है हमारा ओम का नियम और छठा टॉपिक रहेगा किसी चालक के लिए वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र। ये हमारे 6 टॉपिक आज की इस वीडियो में रहेंगे। टॉपिक नंबर 1 देखते हैं। टॉपिक पहला क्या है? वैद्युत धारा। चलो हम वैद्युत धारा को देखते हैं। टॉपिक पहला है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा की डेफिनेशन है आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से दर्शाते हैं। शब्द है आवेश, तो हम आवेश को जान लेते हैं। आवेश क्या होता है? कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा इलेक्ट्रॉनों की कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, Q से डिनोट करते हैं। हम वैद्युत धारा का फॉर्मूला देखते हैं। वैद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश अपॉन टाइम। तो हमने आवेश को हम Q से डिनोट कर रहे हैं और टाइम को, समय को T से। तो वैद्युत धारा को I से करते हैं तो I बराबर Q अपॉन T हो गया। लेकिन Q बराबर N होता है। क्या होता है? Q बराबर N। अब Q बराबर N क्यों होता है? वैद्युत आवेश का एक गुण है। क्या होता है? वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत मीन्स वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत मीन्स इसके मूल गुणक होते हैं। ठीक, यहाँ पर n बराबर हमारा 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं नंबर। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ये हमारे n के मान है। तो हमने q बराबर n रख दिया और t था तो t, तो हमारा I बराबर n अपॉन t आ गया। ठीक है, हमारे दो फॉर्मूले यहाँ से बन गए। I बराबर q अपॉन t और I बराबर n अपॉन t। अगर हम इसके SI मात्रक की बात करें तो एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड होता है। और इसको मापते किससे हैं? इसको हम अमीटर से मापते हैं। अगर अमीटर के सिंबल की बात करें हम, तो अमीटर का सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक, अब हम अगला टॉपिक समझते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा था दिष्ट धारा। लेकिन हम वैद्युत धारा के प्रकार देख लेते हैं पहले। वैद्युत धारा के प्रकार। वैद्युत धारा दो प्रकार की होती हैं। पहली है दिष्ट धारा, जिसे हम डीसी धारा कहते हैं। दूसरी है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम एसी करंट कहते हैं। दिष्ट धारा दी है वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, वह दिष्ट धारा कहलाती है। जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, वह दिष्ट धारा कहलाती है। अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो यहाँ धारा I और टाइम रहेगा, तो ये समय के साथ नहीं बदलेगी, यानी कि लगातार चलती रहेगी। तो ये हमारा दिष्ट धारा का डायग्राम हुआ। ठीक है, अगर हम इसको दिष्ट धारा को पहचानने की बात करें तो हम इसके पहचानने का है, इसमें दो पोल रहेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव। एक पोल पॉजिटिव रहता है और एक पोल निगेटिव रहता है। अगर हम इसके आधार पर काम करती है तो ये ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, और कौन सा? चुंबकीय प्रभाव को दर्शाते हैं। ये तीन प्रभाव को दर्शाता है। ठीक, अगर हम इसको मापने की बात करें तो डीसी करंट को हम अमीटर से मापते हैं। किससे? अमीटर से मापते हैं। ठीक, ये हमारी 3-4 चीज़ें हो गई। ठीक, अब हम इसके बाद
प्रत्यावर्ती धारा देखते हैं, एसी करंट। धारा एसी की डेफिनेशन की बात करें तो वह धारा जिसका परिमाण सतत रूप से और दिशा आवर्त रूप से बदलती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो दिशा आवर्त रूप से, आवर्त का मीन्स क्या है कि वैद्युत धारा 1 सेकंड में कितनी बार दिशा बदलती है अपनी? 50 टाइम दिशा बदलती है। ये 50 बार दिशा क्यों बदलती है? अलग अलग देश की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है करंट की। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी रहती है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है। अब 60 हर्ट्ज मीन्स अब अमेरिका में 1 सेकंड में वैद्युत धारा एसी करंट 60 बार दिशा बदलेगी। ठीक, अगर इसको हम मापने की बात करें तो इसको भी हम अमीटर से मापते हैं। इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक, अमीटर इसमें इसका काल्पनिक मान मापता है। कैसा मान? काल्पनिक मान को मापते हैं। ठीक, ये वास्तविक मान को नहीं मापता है, काल्पनिक मान को मापता है, जिसको हम वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक, अब जैसे डीसी करंट 3 प्रभाव पर काम कर रहा था, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को दर्शा रहा था। लेकिन एसी करंट केवल एक प्रभाव को दर्शाता है, वो केवल है ऊष्मीय प्रभाव। ठीक, यह केवल ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध। अगर हम वैद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन की बात करें तो पदार्थों का वह गुण जिनके कारण पदार्थ धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं वैद्युत प्रतिरोध कहलाते हैं। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है और दो तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, कुछ ऐसा भी सिंबल होता है। ठीक, इसको हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर मात्रक होते हैं। ठीक, अब हमारा अगला टॉपिक है ओम का नियम। के नियम को देखते हैं। एक जर्मन के वैज्ञानिक जी.एस. ने सन 1827 ईस्वी में डीसी पर्वतों में वैद्युत धारा I, विभवांतर V तथा प्रतिरोध R के संबंध में एक नियम स्थापित किया जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। ठीक, एक जर्मन के वैज्ञानिक जी.एस. ने सन 1827 ईस्वी में डीसी पर्वतों के लिए वैद्युत धारा तथा विभवांतर तथा प्रतिरोध के बीच में एक संबंध स्थापित किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप और दाब स्थिर रहें तो चालक के सिरों पर विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ताप दाब स्थिर रहेंगे तो चालक के सिरों पर जो विभवांतर है V, उसके धारा I के अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो हमने बताया V प्रोपोर्शनल I। अगर V प्रोपोर्शनल I कहें या I प्रोपोर्शनल V कहें, I प्रोपोर्शनल V करें, बात एक ही है। अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो V इक्वल टू R यहाँ कांस्टेंट आता है इंटू I। तो हमारा है V इक्वल टू R इंटू I, जहाँ पर V विभवांतर है और R वैद्युत प्रतिरोध है और I क्या है? वैद्युत धारा। अगर हम R निकालने वैद्युत प्रतिरोध तो I V के अपॉन में आ जाएगी, तो V अपॉन I। तो R एक नियतांक लगाया है हमने, तो इसको बोलेंगे V अपॉन I बराबर नियतांक। ठीक, ये हमारा ओम का
नियम है। टॉपिक है हमारा किसी चालक के लिए वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र। किसी चालक के लिए वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र क्या है? ये एक फॉर्मूला है, इसमें R प्रोपोर्शनल L अपॉन A, जहाँ पर L लंबाई है, क्या है? लंबाई है, और A क्या है? क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। ठीक, तो अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा एक, तो R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, और रो क्या है? रो को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। अगर हम रो का मान निकालेंगे तो हमारा रो का मान क्या आएगा? R इंटू A अपॉन L आ जाएगा रो का मान। ठीक, तो हम विशिष्ट प्रतिरोध को भी निकाल सकते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ठीक, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही टॉपिक पढ़ने के लिए और तैयारी करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।